Hello, students. Welcome. Now it's the starting of our new week from 5th October. It's your worksheet number 5 for class 8th, scheduled to be done on 5th October 2020, and your subject English. Students have to write down their name, their class teacher's name, their roll number, and student ID. Now we can start with our worksheet, which is the part 2 of lesson Tsunami. Given below are some pictures safety drills conducted in school. Do you recall any training for fire safety or earthquake held in your school? Write yes or no in the box below each picture. तो आपको जो नीचे पिक्चर्स है उनके नीचे येस और नो में आंसर करना है कि आपने कभी इस तरह से ये ड्रिल की है जो अर्थक्वेक के लिए या फायर सेफ्टी के लिए आपके स्कूल में कराई गई होगी। तो बेटा देखिए, आपको इस तरह से लाइन में फटाफट ब्रिस्क वॉकिंग में आपको दिखाया जाता है ना कि आप फटाफट किस तरह से आपका इवैक्यूएशन प्लान क्या है, स्कूल से कैसे बाहर निकलेंगे इन केस ऑफ एनी नेचुरल डिज़ास्टर, अगर अर्थक्वेक आ जाता है या फायर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अर्थक्वेक के लिए बच्चों को बताया जाता है कि टेबल के नीचे हम किसी हार्ड सरफेस, अगर हम बाहर नहीं निकल सकते, फटाफट नहीं भाग सकते, तो किसी हार्ड सरफेस के नीचे हमें छुपना है। तो ये भी आपका क्या है, यस। अब क्या है, अगर अर्थक्वेक आ रहा है, आप कहीं और नहीं जा सकते, तो सबसे पहले आप नीचे झुके, ड्रॉप, कवर, अपने सिर को अपने ही हाथ से ढका, और फिर एक मजबूत जैसी ये टेबल है उसके नीचे आप चले गए, और जब तक कंपन है तब तक आप उसी के नीचे ही रहे। तो इससे क्या है बेटा, ड्रॉप यानी कि नीचे झुकना, और उसके बाद कवर, अपने सिर को ढकना है आपको, और उसके बाद है आपका होल्ड ऑन, वहीं पे रुके रहना है। तो अब ये देखिए, सिर को ढकते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं उस टेबल के नीचे जाने के लिए, कोई भी एक हार्ड सरफेस के नीचे जाने के लिए। और ये है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जो आग लगी हुई है उसको किस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर के हेल्प से बुझाया जा सकता है, जो आपने कभी देखा होगा, आपकी टीचर्स की भी ट्रेनिंग की जाती है इसी के लिए। तो इन सभी में क्या है, येस वी आर ट्रेंड। और अगर किसी को किसी चीज़ में डाउट भी है तो देखिए, आज आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, होप, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब देखिए, हेयर इज़ अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। तो यहाँ पे एक और स्टोरी है जो टिली स्मिथ की है, एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। तो क्या हुआ, उस बच्ची ने, एक ब्रिटिश स्कूल की बच्ची है जिसने बहुत से लोगों की जान बचाई जब थाईलैंड के बीच पे सुनामी का खतरा पहुंचा। तो देखिए, टिली स्मिथ कितने साल के, टिली स्मिथ अ 10-year-old स्कूल गर्ल, her 7-year-old sister and their parents Penny and Colin Smith were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. It was 26 December 2004. जैसा कि हमें पहले भी वर्कशीट में बताया गया बेटा, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया, और उसने किस तरह से हमारे साउदर्न इंडिया के पार्ट्स में, कैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में क्या क्या डिस्ट्रक्शंस हुई, कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुई। तो बाकी भी जो सी के पास वाले एरियाज़ हैं, जैसे थाईलैंड का बीच बताया जा रहा है, तो वहाँ पर भी क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो वहाँ टिली स्मिथ एक बच्ची है, वो 10 ईयर्स 10 साल की है, उसकी छोटी बहन 7 साल की है, उसके पापा और मम्मी पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, ये सब वहाँ क्रिसमस, क्योंकि 25 दिसंबर को आपको पता है कि क्रिसमस होता है, तो वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, वो क्रिसमस सेलिब्रेशन पे गए हुए थे वहाँ पे रिजॉर्ट में, वहाँ एक होटल समझ सकते हैं आप जो समुद्र के किनारे था। उस होटल में डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। तो जो खतरनाक, जो जानलेवा, डेडली क्या है, जानलेवा सुनामी लहरें जो अपने ऑलरेडी अपने उस पाथ पे, अपने रास्ते पे आगे बढ़ रही थी, अब उस तरफ बढ़ रही थी। वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, बार बार पानी क्या था, एकदम ऊंचा आ रहा था और पानी अंदर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग। उसे बार बार क्या दिख रहा था, जो बीच का हिस्सा था, जो जहाँ पर बीच है, जहाँ पर वो सारी रेत है, वो एरिया कम होता चला जाता है, यानी कि पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस समथिंग वॉज रॉन्ग, और टिली ने ये जज कर लिया कि कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड just 2 weeks before
फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। तो बेटा क्या हुआ, 2 हफ्ते पहले यानी कि 15 दिन पहले जब वो इंग्लैंड में थी, वहाँ पर उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उनको कुछ पढ़ाया था और उसको वही सब चीज़ें जो उसने उसमें देखी वो सब यहाँ उन्हें कनेक्ट कर पा रही थी। तो उसने क्या कहा, उसे खतरा महसूस हो रहा था। टिली स्मिथ सॉ द सी स्लोली राइज, उसने देखा कि समुद्र है वो आगे बढ़ता जा रहा है। स्टार्ट टू फॉर्म बन रही है, झाग बन रही है, बबल्स हैं और फॉर्म वर्लपूल मतलब वो कंपन, वो इस तरह से घुमर सब वो सब दिख रहा है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय, सुनामी किस किस से हो सकती है, अर्थक्वेक से, वोल्केनो से या लैंडस्लाइड से। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, टिली ने चिल्लाना शुरू कर दिया एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, उसने सब पे चिल्लाया और कहा चलो बस यहाँ से चलो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने कहा नीचे अर्थक्वेक हुआ है, यहाँ जो सी है समुद्र में ज़रूर अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है। सेड हर मदर पेनी, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, उसकी मम्मी ने कहा मुझे नहीं पता सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन वो टिली को इतना ज़्यादा डरा हुआ देख के वो खुद डर गई थी। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो उसे लगा कुछ ना कुछ सीरियस ज़रूर हो रहा है। तो टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे, अब क्योंकि वो गुस्सा हो रही थी और टिली को अच्छा नहीं लग रहा था। कई बार हमें ऐसे घबराहट होने लगती है ना जब हम समझ नहीं पाते और कुछ गलत हो रहा है। तो टिली के पेरेंट्स ने क्या किया, उसको लिया, उसके सिस्टर को लिया और बीच से होटल की तरफ चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बहुत से और भी टूरिस्ट ने जब ये सब देखा तो उन्होंने भी बीच छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और एकदम से उनके पीछे इस तरह से पानी आया जैसे कि पूरा पूरा समुद्र ही उनके पीछे आ गया। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी रन भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, और हमने क्या जो शरण ली, रिफ्यूज मतलब क्या है शरण, तो पूरी फैमिली कहाँ चली गई, 3rd फ्लोर पे चली गई होटल के। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पे रुके हुए होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो अभी ज़िंदा नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, उसके बाद वो ऐसे और यात्रियों से मिले जिनकी पूरी की पूरी फैमिली उनसे क्या हो गया, लॉस्ट, छिन गई, सब अब नहीं है उनके साथ। अब थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉर वॉन्ड, तो अब वो क्या कह रहे हैं, थैंक्स फॉर द टिली का बहुत बहुत धन्यवाद, और वो ज्योग्राफी लेसन जिसने पहले से ही उनको वार्निंग दे दी, उन्हें समझ आ गया कि कुछ गलत होने वाला है। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और उसके बाद जब टिली वापस इंग्लैंड पहुंची वहाँ से, तो उसने वहाँ जाके अपने क्लासमेट्स को अपनी पूरी जो बात थी और सारी वो जो डरावनी पूरी कहानी थी, टेल मतलब बेटा स्टोरी, यहाँ पे क्या है टेल मतलब होता है स्टोरी, जो पूरी स्टोरी थी डरावनी, टेरिफाइंग डरावनी, वो उसने अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को बताई। नाउ टुडेज क्वेश्चंस आर, वाई डिड टिली फैमिली कम टू थाईलैंड, तो टिली की जो फैमिली थी वो थाईलैंड क्यों आई थी, तो टू सेलिब्रेट हिज सिस्टर्स बर्थडे, टू सेलिब्रेट क्रिसमस, टू सेलिब्रेट क्रिसमस। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, तो बेटा वो कहाँ गए थे, टू द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, वो लोग कहाँ चले गए थे, 3rd फ्लोर पे। टिली सेव्ड मैनी लाइव्स बिकॉज शी रिमेंबर्ड हर ज्योग्राफी लेसन, फिल ब्लैंक्स विद वॉट शी लर्न इन हर ज्योग्राफी क्लास, तो अब उसने अपनी ज्योग्राफी क्लास में क्या पढ़ा था बेटा, तो ये देखिए फर्स्ट है सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय, सुनामी किस किस से हो सकती है, तो यहाँ देखिए अभी हमने पढ़ा है कि अर्थक्वेक से भी हो सकती है। यहाँ देखिए ये है सुनामी, ये कैन बी कॉज्ड बाय, तो यही सेंटेंस है, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और लैंडस्लाइड, ये तीनों आपने लिखने हैं वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, सुनामी इनसे हो सकती है, सुनामी के कारण है ये। फिर है द बीच वॉज गेटिंग, तो बीच कैसा हो रहा था बेटा, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, वो छोटा छोटा होता जा रहा था, गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो यहाँ आपका आंसर आएगा स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटा होता चला जा रहा था। अब देखिए टिली सॉ द सी स्लोली, अब टिली ने क्या देखा कि स्लोली जो सी है वो क्या कर रहा है, स्लोली डैश
एंड स्टार्ट टू डैश बबल एंड फॉर्म। तो यहाँ देखिए टिली ने क्या महसूस किया, ये देखिए टिली सॉ द सी स्लोली राइज, पहले आ जाएगा स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म, वहाँ पे झांकसी बनने लग गई, बबल एंड फॉर्म वर्लपूल, और वहाँ पे वर्लपूल्स बनने लगे। तो ये आपका है थर्ड फिलअप का आंसर। तो यहाँ पे आप स्लोली राइज देन फॉर्म और यहाँ पर फॉर्म वर्लपूल्स। तो आप देखिए इस तरह से आपके यही क्वेश्चन है। अभी आगे और भी है आपकी, आगे नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू होगी। तो प्लीज़ अपने चैप्टर को अपनी बुक से ज़रूर पढ़िए एंड उसको रिलेट करिए, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग ज़रूर लिखिए बेटा। और इसके साथ साथ आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लीजिए। सो कीप लर्निंग, enjoy your learning, stay healthy and safe. Thank you so much.